हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 13 है, जिसमें हम लोग एक इनफॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में ये इनफॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे। टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको लेटर दिया था कि आपका नाम शुभम है और आपको अपने दोस्त नमन को एक लेटर लिखना था अबाउट योर न्यू एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। आपकी नई जॉब लगी है गवर्नमेंट जॉब, तो आपको उस लेटर के माध्यम से अपने दोस्त नमन को एक लेटर लिखना था, अपने एक्सपीरियंस अनुभव को शेयर करना था। मैंने आपको लेटर के फॉर्मेट्स पिछली वीडियोस में बता रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक लेटर फॉर्मेट नहीं देखा तो वीडियो नंबर 2 या 3 में आप जाके लेटर फॉर्मेट देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर उसके बाद में डेट आता है, उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन आता है, फिर बॉडी और लास्ट में विद रिगार्ड्स जो भी आपका नाम है। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर था। तो इसमें सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस आ गया, जो कि आपको नहीं दिया हुआ था। तो जब नहीं दिया हुआ तो आप एग्जामिनेशन हॉल यूज कर सकते हैं, इससे यूएफएम का डर नहीं रहता। अगर आपको डेट नहीं दी हुई तो आप जिस दिन आपकी एग्जाम है वो डेट आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी एग्जाम 14 फरवरी को होगी, तो मैंने यहाँ पे 14 फरवरी 2021 डेट यूज कर ली। तो सबसे पहले एड्रेस आ गया, सेंडर्स एड्रेस, देन डेट आ गई, उसके बाद एक गैप आ गया, उसके बाद सैल्यूटेशन आपको अपने दोस्त नमन को भेजना था, तो डियर नमन। फिर बॉडी आती है जिसमें हमें पूरा लिखना होता है क्या लेटर किस बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। होप दिस मिसिव विल फाइंड यू इन हेल एंड हर्टी। मैं आशा करता हूं कि ये लेटर आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आई एम गुड हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। आई ज्वाइंड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं अभी अभी भारतीय सरकार उसके अंडर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है मैंने। आई एम राइटिंग दिस टू टेल यू अबाउट द एक्सपीरियंस आई हैड इन लास्ट 3 months। मैं ये लेटर आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूं कि मेरा क्या अनुभव रहा लास्ट के 3 महीने में। आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आई लर्न हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स डे एंड नाइट फॉर सिटीजन्स अनलाइक जनरल बिलीव्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एज आइडियल एंड लग्जरी जॉब्स। तो मैंने ये अभी कुछ दिनों में महसूस किया है कि कैसे हमारी भारतीय सरकार दिन रात अपने नागरिकों के लिए काम करती है, ना कि जो हम लोग सोचते हैं, जो जनरल हमारी आइडियोलॉजी है कि वहां कुछ नहीं करना पड़ता, बस आइडियली सिट रहना पड़ता और लग्जरी जॉब है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद गवर्नमेंट दिनों रात मेहनत करती है, काम करती है अपने नागरिकों के लिए। ये मैंने महसूस किया है। Here we get diverse sector knowledge and paid decent salaries and allowances। यहाँ पे हमें बहुत सारे सेक्टर्स की नॉलेज मिलती है और हमें अच्छी खासी सैलरी और अलाउंस भी मिल जाता है। ऑल्सो सोशल स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज रियली वेरी इंप्रेसिव। और जो गवर्नमेंट जॉब लगने के साथ साथ जो सोशली जो हमें स्टेटस मिलता है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। फर्दर, as a government employee, I get various privileges in railways, bank loans and social relations। इसके आगे मैं बात करूं तो बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भारतीय सरकार का एक एम्प्लॉय होने के नाते मुझे काफी सुविधाएं मिलती हैं रेलवेज में, बैंक लोन्स में। और जो सोशल रिलेशंस होते हैं, सोशली भी मेरे को काफी प्रिविलेज मिलता है। एंड अबोव ऑल, every moment of my job I feel energetic and optimistic as I am directly contributing for my country's development which I always wanted to do। और इन सब के ऊपर मैं हर एक मोमेंट मेरा ऐसा रहता है कि मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक फील करता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव रहना हर सिचुएशंस में, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली हमारे जो देश की जो डेवलपमेंट है उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था। इसलिए मैं एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक फील करता हूं। हेंस आई सजेस्ट यू टू पुट ऑल योर एनर्जी इन प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, आपको सजेशन देता हूं कि अपना पूरी एनर्जी झोंक दीजिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बिलीव मी, ऑल दिस एनर्जी विल प्रूव वर्थ अप्लाइंग। आप मेरा यकीन कीजिए कि जितना आप यहाँ पे इफर्ट डालोगे वो एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने सही में किसी अच्छी चीज के लिए आपने अप्लाई किया था। आई प्रे टू गॉड फॉर योर अर्ली सिलेक्शन। मैं भगवान से
दुआ करता हूं कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। वेटिंग फॉर सिमिलर एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम योर साइड वेरी सून। और मैं आशा करता हूं कि आप से भी मेरे को सिमिलर एक्सपीरियंस लेटर जल्दी से जल्दी मिलेगा। विद बेस्ट विशेष, आपका नाम शुभम। तो ये हमारा लेटर हो गया। इसमें सबसे मेन चीज होती है एक लेटर की, सबसे पहले फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट गलत लिखा है तो आपके 10 नंबर ऐसे ही काट लिए जाते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आप इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं फॉर्मेट, जैसे कि पहले आपका एड्रेस ही आएगा, फिर डेट आएगी, फिर सैल्यूटेशन, देन बॉडी आएगी, उसके बाद विद बेस्ट विशेज एंडिंग आपकी आ जाएगी। और उसके बाद होता है आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको कोई इतनी सीरियस लैंग्वेज नहीं लिखनी, बिल्कुल कैजुअली लिखना है, जैसे कि होप दिस मिसिव विल फाइंड यू इन हेल एंड हंटी। सबसे पहले उनका बताना है कि आप अच्छे होंगे, ये आशा है मेरी। फिर अपना बताना रहता है कि मैं भी यहाँ ठीक हूँ। फिर आपको काम की बात पे आना है कि मैंने यहाँ ज्वाइन हुआ है, फिर आपको पूरा कुछ बताना रहता है, ठीक है। और लास्ट में हमने ये बता के और पॉजिटिव नोट पे ही एंड किया कि मैं आशा करता हूं कि आपका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और ऐसा एक्सपीरियंस लेटर मुझे भी प्राप्त हो। तो एक पॉजिटिव साइड आ जाती है। ऐसे में भी हमें यही करना होता है, हमें पॉजिटिव मोड पे ही एंड करना होता है। तो ये चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्योंकि यही 2-3 चीजें हैं जिससे आप 30 जिनके मार्क्स आ रहे होते हैं वो 30 से 35 40 कैसे हो जाए। इन्हीं 2-4 फैक्टर्स की वजह से किसी भी स्टूडेंट्स के 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आयुष्मान भारत पे ऐसे कराऊंगा, तो आप प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जब मैं कराऊंगा तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको कि किन चीजों का आपको और ध्यान रखना है और कहाँ स्टैंड करते हो आप और कैसे और अच्छा इंप्रूव कर सकते थे। तो आयुष्मान भारत पे ऐसे मैं अगली क्लास में करवा दूंगा आपसे। ओके, बाकी मैं सुबह सुबह डेली एक क्लास लेता हूँ डेली करंट अफेयर्स की। तो जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी और आईबीएसईआईओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से लास्ट के 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है। तो प्लीज आप देखिए सुबह डेली और ऐसी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।